बेहतरीन ड्रिंक, जबरदस्त मुनाफा, रैडिको की तरक्की की कहानी। शुरुआत में निवेशकों को वॉल्यूम में 3% से कम की बढ़ोतरी शायद कोई खास बात न लगे, लेकिन नीचे दिए गए आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। कंपनी हर बिकने वाले केस से ज्यादा कमाई कर रही है, क्योंकि अब उसके प्रोडक्शन में प्रीमियम ब्रांड्स का हिस्सा बढ़ रहा है। सिर्फ टॉपलाइन वॉल्यूम पर ध्यान देने के बजाय निवेशकों को इस ट्रेंड पर भी नजर रखनी चाहिए। शुक्रवार को रैडिको खैतान का शेयर 1.23% गिरकर 4,638 रुपये और 10 पैसे पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 4,696 रुपये पर बंद हुआ था। इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 62,142.38 करोड़ रुपए हो गया। अभी यह स्टॉक 88.29x के पीई पर ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ से पीछे है। Q1 FY27 में ऑपरेशन से नेट रेवेन्यू पिछले साल के 1,506 करोड़ रुपए से 11.8% बढ़कर 1,683.7 करोड़ रुपए हो गया। ये Q4 FY26 के 1,503.7 करोड़ रुपए के मुकाबले भी लगभग 12% ज्यादा था। अपने आप में यह एक स्थिर और सामान्य ग्रोथ लगती है। दूसरी ओर EBITDA में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। मार्च तिमाही में ये 286.3 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 348.1 करोड़ रुपए हो गया। यानी इसमें साल दर साल 50.9% और तिमाही दर तिमाही लगभग 21.6% की बढ़ोतरी हुई। प्रीमियम बनाने का ट्रेंड मुख्य भूमिका निभा रहा है। रैडिको खैतान के कुल IMFL वॉल्यूम में साल दर साल सिर्फ 2.8% की बढ़ोतरी हुई और यह रिकॉर्ड 10 मिलियन केस तक पहुंच गया। लेकिन इसके प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के वॉल्यूम में 35.8% की जबरदस्त बढ़त हुई और यह 5.22 मिलियन केस हो गया। P&A ब्रांड्स अब कंपनी के कुल वॉल्यूम में 53.1% का योगदान देते हैं, लेकिन IMFL से होने वाली कुल कमाई में इनका हिस्सा कहीं ज्यादा यानी 76.8% है। तिमाही कमाई 36% बढ़कर 970 करोड़ रुपए हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि कुल वॉल्यूम में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद प्रीमियमाइजेशन की वजह से बेहतर कमाई, मजबूत मार्जिन और तेजी से मुनाफा बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में मार्जिन में बढ़ोतरी। रैडिको खैतान की प्रीमियम बनाने की रणनीति ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मार्जिन को काफी बढ़ाया। ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 610 बिट प्रति सेकंड बढ़कर 49.1% हो गया और EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 15.3% से बढ़कर 20.7% हो गया। पैकेजिंग मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव से लगभग 30 करोड़ रुपए का असर पड़ने के बावजूद प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स में सुधार, कच्चे माल की अनुकूल लागत और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण ये बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की मजबूत बुनियादी मुनाफे की क्षमता को दिखाती है। कमजोरी कहाँ है? रैडिको खैतान का रेगुलर और अन्य सेगमेंट कमजोर रहा। आंध्र प्रदेश में पॉलिसी में बदलाव और पिछले साल के ऊंचे बेस की वजह से इसकी बिक्री सालाना आधार पर 15.1% घटकर 4.61 मिलियन केस रह गई। हालांकि प्रेस्टीज और उससे ऊपर के ब्रांड्स में 35.8% की ग्रोथ ने इस गिरावट की भरपाई से कहीं ज्यादा असर दिखाया, जिससे कुल मुनाफा और कुल बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अब देखने वाली मुख्य बात यह होगी कि क्या प्रीमियम ब्रांड्स कमाई को बढ़ाना जारी रख पाते हैं, क्योंकि उनका बेस बड़ा हो रहा है और रेगुलर सेगमेंट की बिक्री स्थिर हो रही है। निवेशकों को आगे किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? प्रेस्टीज और अबव कैटेगरी में वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों के मामले में हिस्सेदारी किस तेजी से बढ़ रही है और प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव के बावजूद क्या ग्रॉस और EBITDA मार्जिन मौजूदा स्तर के आसपास बने रह सकते हैं? ये बातें स्टॉक पर नजर रखने वालों के लिए सबसे अहम होंगी। आने वाली तिमाहियों में कुछ और बातों पर भी नजर रखना जरूरी होगा, जैसे कि FY27 के लिए 20% EBITDA मार्जिन के अनुमान का टिकाऊपन, मार्च 2026 से अब तक नेट डेट में 138 करोड़ रुपये की कमी और तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे बाजारों में राज्य की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव, जिन्हें मैनेजमेंट ने अहम बदलाव लाने वाले कारक माना है।